हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु। सन 2014 में प्रभु जी इस्कॉन के संपर्क में आए और सन 2019 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। वर्तमान में वे मुंबई में स्थित श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हैं और विभिन्न शहरों और स्कूलों में तथा ऑनलाइन प्रोग्राम्स के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में संलग्न है। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है दीपावली। दीपावली का उत्सव। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, यह उत्सव दीपोत्सव, दीप जलाकर मनाया जाने वाला उत्सव है। वैसे सनातन संस्कृति के अनुसार दीपावली का उत्सव बहुत ही विशेष स्थान रखता है। जैसा कि आज हम देखते हैं, संपूर्ण विश्व में लोग दीपावली के दिन हर्षोल्लास के साथ, प्रेम के साथ, उमंग के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। दीपावली के दिन नए वस्त्र खरीदना, मिठाइयाँ बांटना, दीप जलाना, पटाखे फोड़ना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, ये अनेक प्रकार के रीति रिवाज हैं जो हर एक व्यक्ति उसका पालन करता है और ये बहुत ही आनंद का वर्धन करने वाले हैं। उत्सव का एक अर्थ ही है कि हृदय को प्रसन्नता प्रदान करना, और मानव को उत्सव बहुत प्रिय होते हैं। मानव उत्सव प्रिय। संस्कृत में एक शब्द आता है, मानव उत्सव प्रिय। मानव को उत्सव बहुत प्रिय होते हैं। कारण जहाँ एक और दुख, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के कष्टों से व्यक्ति दुखी रहता है, तो उत्सव है वो उसको दुखों से मुक्त कराते हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्त कराते हैं। और दीपावली के उत्सव की बात करें, जो कि समस्त उत्सवों में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं और लोगों को घर घर मिलने जाना, अनेक प्रकार के उत्सवों के माध्यम से प्रसन्नता व्यक्त करना, ये बहुत ही सुंदर उत्सव है और हम सब इसका अनुभव भी करते हैं। हम देखते हैं कि आज संसार में लोग अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं। जैसे कोई धार्मिक उत्सव मनाना, कोई सांस्कृतिक उत्सव मनाना, कोई स्नेह मिलन, कोई सामाजिक उत्सव। उन सब का उद्देश्य क्या होता है? हम अपने समस्याओं और कष्टों को भूलकर संग में आकर प्रसन्नता व्यक्त करें। और सनातन संस्कृति की तो इतनी सुंदरता है भक्तों कि हर एक दिन उत्सव का दिन है, हर एक दिन उत्सव मनाया जा सकता है। और इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इसको हमारे सामने बहुत ही विस्तार से बताया भी कि कैसे हम प्रतिदिन उत्सव मना सकते हैं। जब हम कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करते हैं, तब वहाँ पर पाते हैं कि सवेरे मंगल आरती से लेकर पूरे दिन गुरु पूजा, अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें भक्ति के एक एक अंग में मधुरता है। भक्ति के एक एक अंग में उत्सवों का हम अनुभव कर सकते हैं और जीव का पूरा जीवन भक्ति में तरीके से कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। यही हमारे सनातन संस्कृति की सुंदरता है भक्तों। हम प्राय दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनका घर में आगमन करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, परंतु और इसको अच्छे से कैसे किया जा सकता है? जैसा कि अगर हम माता लक्ष्मी की मात्र पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी आती हैं, परंतु आचार्यों का कहना है कि वो उन लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। उल्लू के ऊपर विराजमान होकर आती है, जो कि हमें धन प्रदान करके धर्म से विमुख कर सकती है। अतः आचार्यगण परामर्श देते हैं कि भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। हम पूजा तो कर ही रहे हैं, समय भी उतना ही लग रहा है, सारी सामग्री भी ला रहे हैं, तो क्यों ना उसको पूर्ण तरीके से किया जाए, जिसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा हो, सीता राम की पूजा हो, राधा कृष्ण की पूजा हो। उससे हमारे घर का वातावरण है वो और दिव्य बन जाएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि लक्ष्मी जी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकती है।
और अगर लक्ष्मी जी को हमेशा हमेशा के लिए आप अपने घर में रखना चाहते हैं तो नारायण जी को आमंत्रित कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी है वो एक और एकमात्र स्थान भगवान श्री नारायण के शरण कमल है, वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए रहती है। और जब हम भगवान नारायण का आगमन करेंगे, निश्चित रूप से लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर में निवास करेगी। अगर हम मात्र उत्सव मनाते रहेंगे, मात्र अनेक प्रकार के स्नेह मिलन बनाते रहेंगे, हो सकता है बाहरी रूप से हमें प्रसन्नता हो, हृदय में सुख भी मिले, परंतु अनंतो गत्वा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि वह सुख, वह खुशी मात्र आंशिक थी, मात्र भ्रम में थी, मात्र दिखावा थी। हम अनेक प्रकार के फोटो सेल्फी लेकर अपलोड करते रहेंगे, लोग प्रशंसा भी करेंगे, परंतु हृदय में संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए इस उत्सव की गहराई को जानकर, उसके पीछे के उद्देश्य को जानकर जब पूर्णता के साथ करेंगे, निश्चित रूप से हम पूर्ण रूप से लाभान्वित होंगे। तो आइए इस दीपावली के उत्सव को, मुख्य उद्देश्य को जानने का प्रयास करते हैं। हम सारे उत्सव मनाते हैं, पर बिना उस पर्व के वास्तविक अर्थ को जाने, बिना मनाने के कारण उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। अगर हम दीपावली की बात करें तो यह पर्व संपूर्ण विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और दीपावली जैसा कि नाम से प्रतीत होती है, दीपक जलाना और अमावस्या के दिन काली रात्रि को प्रकाश में बनाना, जहां लोग अज्ञान में जी रहे हैं उसको प्रकाश में बनाना। ये दीपावली का उत्सव बहुत सारे संदेश देता है, बहुत सारे हमें शिक्षा देती है। हम अगर तत्व से समझने का प्रयास करें तो अमावस्या पूरी की पूरी काली रात होती है, परंतु जब उसमें हजारों की मात्रा में दीपक जलते हैं, पूरा का पूरा वातावरण है वो प्रकाश में हो जाता है। उसी प्रकार हम अज्ञान में जी रहे हैं, और अज्ञान है वो अंधकार का प्रतीक है। भक्तों, अंधकार में हम अपने हाथ को भी नहीं देख सकते, तो फिर आगे बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। कैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे जीवन की आगे की दिशा और दशा निर्धारित करेंगे। इसलिए हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक जलाइए, एक नहीं अनेक दीपक जलाइए। ठीक उसी प्रकार ज्ञान वह प्रकाश है जो हमारे जीवन में आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार परम प्रकाश, परम सत्य है भगवान, और जब हम उनके विषय में सुनते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम का दीपक जगमगा उठता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र के विषय में श्रवण करते हैं, तब हमारा हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो प्रकाश के दीपकों के द्वारा प्रज्वलित हो उठता है। हम सत्य का दर्शन कर पाते हैं। जब हृदय में प्रकाश और प्रेम हो तो व्यक्ति बाहरी समस्याओं से नहीं घबराता। आज हम देख सकते हैं कि संपूर्ण समाज में लोग अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं, और उनसे कई बार लोग हार जाते हैं और अपने जीवन को अनेक प्रकार से भ्रमित कर बैठते हैं। परंतु जब हृदय में ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, भगवान की भक्ति होगी, तब बाहरी आवरणों से घबराए बिना जीवन की एक एक चुनौती को, एक एक समस्या को लांघता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। तो आइए आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां हम दीपावली के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और प्रभु श्री रामचंद्र के आचरण से शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये दीपावली का पर्व प्रभु श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये पर्व इतना महत्वपूर्ण है कि रामायणकार इसके ऊपर बहुत ही सुंदर टीकाएं करते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए गए, उन 14 वर्षों तक अयोध्या वासियों ने न तो उत्सव मनाया, न खुशियां मनाई, न ही ढंग के वस्त्र पहने। और एक रामायणकार ने तो यहाँ तक कहा भक्तों कि 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने अपने घर में दीपक तक नहीं जलाए। और जलाते भी कैसे? इस राजकुल का, अयोध्या का राज दीपक, राजकुमार प्रभु श्री रामचंद्र जो वहां पर उपस्थित नहीं थे। और जब भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के उपरांत पुनः अयोध्या लौटे, तब सारे अयोध्या वासियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ, हर्षोल्लास के साथ भगवान का स्वागत किया। दीपक जलाकर, नए नए वस्त्र पहनकर, मिठाइयाँ बांटकर अनेक लोगों को सज धज कर तैयार होते हुए देखा गया। भक्तों, इससे हम शिक्षा ले सकते हैं कि जब हमारे जीवन में
प्रभु श्री रामचंद्र नहीं हो अपने नाम के रूप में, तब हम भले बाहर से कितने ही सुखी क्यों न दिखें, प्रसन्न क्यों न दिखें, परंतु हृदय में मायूसी होगी, हृदय में दुख होगा, हृदय में कष्ट होगा। इसलिए जिस प्रकार अयोध्या वासियों के जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र नहीं थे, सारे अयोध्यावासी हृदय से दुखी थे, अनेक प्रकार के उत्सवों को मनाने में नहीं सक्षम हुए, उसी प्रकार हमारे जीवन में भगवान श्री रामचंद्र का नाम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है, उसमें हम बाहर से कितने ही प्रसन्न दिखने का क्यों न प्रयास करें, परंतु हृदय में कहीं ना कहीं खोखलापन लगेगा, कहीं ना कहीं उदासी लगेगी। इसलिए आइए आज के दीपावली के उत्सव के दिन से हम अपने जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र को जोड़ें, भगवान श्री कृष्ण को जोड़ें, माता सीता को जोड़ें, माता लक्ष्मी को जोड़ें, जो हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाने वाली है भक्तों। क्योंकि जीवन में व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ पाने की आशा से आगे बढ़ता रहता है, और जब प्रभु श्री रामचंद्र मिल जाए, भगवान श्री कृष्ण मिल जाए, तो जीवन की सारी अपेक्षाएं, सारी की सारी आकांक्षाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाएगी। रामायणकार कहते हैं कि जब 14 वर्ष बाद श्री राम लौटे तो अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष के दीपक एक साथ जला दिए। हमें भी इस दीपावली के उत्सव पर बहुत ही सुंदर तरीके से घी और तेल के दीपक जलाकर भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का स्वागत करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें और भगवान को प्रसन्न करके मन को मोहने वाले दृश्य का निर्माण करें। जिस दिन हम भक्ति साम्राज्य में प्रवेश करते हैं वह दिन हमारे लिए दीपावली है। भक्तों, संतों ने यहाँ तक कहा कि जिस दिन हम भक्ति साम्राज्य में प्रवेश करते हैं वह प्रत्येक दिन हमारे लिए दीपावली है, और हर एक दिन हम उसको उत्सव के रूप में मना सकते हैं। मात्र दीपावली को एक दिन तक सीमित नहीं रखना है। हाँ, ये दीपावली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इससे शुरुआत करके हर एक दिन भगवान श्री रामचंद्र के नाम का भजन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन करते हुए, भक्ति साम्राज्य में प्रवेश करते हुए प्रत्येक दिन भक्ति में बनाकर दीपावली जैसा उत्सव मनाया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत में प्रत्येक दिन उत्सव होता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, कृष्ण भावनामृत का जो जीवन है उसमें प्रत्येक दिन उत्सव के जैसा होता है, जो दीपावली से कम नहीं होता है। जब प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या लौटे तो सर्वप्रथम वे माता कैकेयी के कक्ष में गए। भक्तों, यहाँ पर विचार करने वाली बात है, क्योंकि दीपावली का पर्व मैंने पहले ही कहा बहुत सारी शिक्षाएं देने वाला है। प्रभु श्री रामचंद्र के आदर्शों से हम कितनी शिक्षा ले उतनी कम है। जब प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या में लौटे, सर्वप्रथम माता कैकेयी के रूम में प्रवेश किए। भक्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिन माता कैकेयी ने उनको वनवास दिया था 14 वर्ष का, उन्हीं माता कैकेयी के कक्ष में जाकर प्रभु श्री रामचंद्र ने यह दर्शाया कि जीवन में जो कोई व्यक्ति आपके प्रति कैसा भी भाव क्यों ना रखे, हमें इस दीपावली को प्रण लेना है कि हम सारी शत्रुता भूलकर उनके श्री शरणों में जाकर उनके प्रति जो भी नाराजगी है, उनके मन में जो भी मनमुटाव है, उसको दूर कर दें। क्योंकि भक्तों, हम देखते हैं कि 14 वर्ष का वनवास तो छोड़ो, आज के जीव को अगर कोई व्यक्ति अब शब्द भी कह दे ना, जीवन भर बात नहीं करने का प्रण ले लेता है। और यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया था। वो प्रभु श्री रामचंद्र माता कैकेयी के पास जाते हैं। सर्वप्रथम यह दर्शाता है कि हमें भगवान श्री रामचंद्र से क्या शिक्षा लेनी है। आज दीपावली के दिन यह प्रण लीजिए कि पूरे साल में जितने लोगों के साथ मनमुटाव हुआ हो, जितने लोगों के साथ आपकी नहीं बनी हो, सर्वप्रथम उनके पास मिलने के लिए जाएं और उनसे स्नेह मिलन करके उनके साथ संबंध स्थापित करें। हमारे इस आदर्श को देखकर, इस व्यवहार को देखकर भगवान श्री रामचंद्र अधिक प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी हम पर कृपा करेगी। भक्तों, जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे लक्ष्मी पूजन पे, दीपावली पे दीपक जलाना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, ये बहुत अच्छा है, परंतु अगर हृदय में भाव सच्चा नहीं है, हृदय में कहीं ना कहीं कपटता भरी पड़ी है, वो दिखाने में बहुत सुंदर लग सकता है, परंतु भगवान को आकर्षित करने में वो पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं हो सकता, पर्याप्त नहीं होगा। संतगण कहते हैं कि साल भर जिस व्यक्ति के प्रति मन मुटाव रहा हो, दीपावली के दिन उसके घर जाकर उससे मिलन करे, तब श्री रामचंद्र हमारे आचरण से प्रसन्न होंगे। जो व्यक्ति हमारे अवगुणों को
उजागर करे वो सबसे बड़ा हितैषी है। जो व्यक्ति हमारे अवगुणों को उजागर करे वह सबसे बड़ा हितैषी माना गया है भक्तों। क्योंकि आप देखिएगा, प्राय इस जगत में हम अनेक बीमारियां लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन बीमारियों को हमारे सामने बताने के लिए कि आपको ये बीमारी है, अनेक प्रकार के टेस्ट करने पड़ते हैं और उन टेस्ट करने का बहुत सारा धन लेता है। और हमारी यह बीमारी कि हमारे अंदर ये अवगुण है, ये दोष है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर सामने से बता रहा है मुफ्त में, तो उसका तो उपकार लेना चाहिए कि ये तो मेरे लिए बड़ा हितैषी है। जब तक हमारे बारे में कोई हमें बताएगा नहीं, तब तक हम अपने आचरण में सुधार कैसे करेंगे। जो मीठी बातें करने वाले हैं, हो सकता है कि वो आपको प्रसन्न करने के लिए मीठी बात कहें और आपके अंदर सुधार करने का कोई अवसर न प्रदान करें। परंतु संतों ने कहा कि जो आपके प्रति कोई दुर्भावना के बिना आपके अवगुणों को बताता हो, उसको सबसे बड़ा अपना शुभ चिंतक मानना चाहिए। और यहाँ पर संत गण शास्त्र हमें पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक संत होगा या माता पिता होंगे जो हमें सही राह दिखाएंगे। अन्यथा बाकी सारे लोग हैं, वो आप उनको क्या पड़ी, आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, जीवन का रास्ता किधर चल रहा है, उनको एक ही उद्देश्य होता है, आपसे जितना चाहे उतना लाभ प्राप्त करें। और आचार्यगण कहते हैं कि जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तब नारायण के साथ पूजा करेंगे, तब लक्ष्मी जी का घर में आना सफल होगा। अन्यथा उल्लू पर आएगी तो मात्र आपको उल्लू ही बनाकर जाएगी। और जब माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के साथ आएगी तो भगवान श्री विष्णु का वाहन है गरुड़, उस गरुड़ पर विराजमान होकर आएगी। और गरुड़ है वो ज्ञान का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, भगवान की भक्ति का प्रतीक है। जब विवेक आएगा जीवन में, समस्याएं कितनी क्यों ना हो, संकट कितने ही हो, व्यक्ति के पास विवेक होगा, बुद्धि होगी, उस अवस्था में वह उस चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार होगा। भक्तों, महाभारत का प्रसंग, अर्जुन के सामने चुनौतियां कम नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला। अर्जुन पहले विचलित था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध से पलायन कर लूंगा। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला और उन्होंने भगवद गीता सुनी, तब अर्जुन कहता है कि बोलो किसको मारना है। भक्तों, जो अर्जुन पहले हताश निराश बनकर बैठा था, वही भगवद गीता सुनने के बाद इस प्रकार मानो खड़ा हुआ जैसे उसके अंदर ज्ञान का संसार हुआ हो। आज हम सब इस जीवन में अनेक धार्मिक बातें करते होंगे, अनेक लोगों पर दया करुणा की बात करते होंगे, परंतु विवेक के बिना ये सारी की सारी बातें भगवान की नजर में अज्ञानता को दर्शाती हैं। तो इस दिन प्रण लेके प्रतिदिन मैं भगवद गीता का अध्ययन करूंगा, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करूंगा, रामायण का अध्ययन करूंगा। और अध्ययन करने का उद्देश्य क्या होगा? आचरण में उतारूंगा। क्योंकि कई बार हमने रामायण तो देखी होगी, कई बार हमने भगवद गीता भी पढ़ी होगी, कई बार महाभारत भी देखी होगी, कई बार भागवतम भी सुनी होगी, परंतु क्या उसके अनुसार जीवन यापन कर पा रहे हैं? प्रभु श्री रामचंद्र इस धराधाम पर अवतरित क्यों हुए? क्या मात्र एक अच्छी मूवी दिखाने के लिए हमें? क्या इस जगत में हमें लोगों के प्रति मात्र और मात्र कि कैसा आचरण किया रामचंद्र ने, उसकी वाहवाही लूटने के लिए? नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र ने जो जो कार्य किए उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि अपने आदर्श द्वारा मानव को शिक्षित करना। पिता पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, माता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई भाई के बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए, प्रजा और राजा के मध्य कैसा प्रेम होना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अपने आदर्श द्वारा यहाँ पर शिक्षित किया। जब हम रामायण को पढ़ते हैं, रामायण को देखते हैं टेलीविजन के माध्यम से, भगवान श्री रामचंद्र का एक एक कार्य हमें आंसुओं से आंखों को भर देता है। कैसा प्रेम था भरत जी और भगवान श्री रामचंद्र के मध्य, कैसा प्रेम था माता कैकेयी और भगवान श्री रामचंद्र के मध्य, कैसा प्रेम था दशरथ महाराज और भगवान श्री रामचंद्र के मध्य। ये सारे के सारे संबंध, कैसा प्रेम था प्रजा और राजा के मध्य। भक्तों, इस जगत में देखते हैं किसी परिवार के सदस्य की भी मृत्यु हो जाती है, कुछ समय के बाद परिवार वाले भुला देते हैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, सारे अयोध्यावासी 14 वर्ष तक कोई उत्सव नहीं मनाए। यह दर्शाता है कि उनका आचरण कितना सर्वश्रेष्ठ होगा। हमें जीवन में भगवान श्री रामचंद्र की शिक्षाओं को ग्रहण करके जब जिएंगे, दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, जो कि आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। भगवान जब इस प्रकार के चरित्र वाले व्यक्ति को देखते हैं,
जो भक्ति कर रहा है और अपने आदर्श से अन्यों को शिक्षित कर रहा है, बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब ज्ञान पास में हो, नारायण साथ में हो, लक्ष्मी जी स्वयं आएगी। इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी मात्र 40 रुपये लेकर विदेश गए थे। कितनी लक्ष्मी थी? 40 रुपया, जिसका विदेशों में कोई मूल्य नहीं था, जो वहां पर मुद्रा चलने वाली भी नहीं थी। परंतु उद्देश्य क्या था? लोगों को भक्ति प्रदान करना। नारायण साथ में थे, भगवत गीता के रूप में, भागवतम के रूप में। भक्तों, इतिहास गवाह है, संपूर्ण विश्व में इतने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए, कृष्ण भक्ति के केंद्र खड़े कर दिए, जो एक बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी नहीं कर सकता। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि भगवान श्री रामचंद्र को, भगवान श्री नारायण को घर में आगमन कीजिए, लक्ष्मी जी स्वयं आएंगे, जैसे प्रभुपाद जी के साथ आई। और उनके आशीर्वाद से आज हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और भगवान बड़े प्रसन्न हैं। दिन दूनी रात सौगुनी इसका विस्तार हो रहा है। यह प्रमाणित करता है कि भगवान का आशीर्वाद है। और अनेक संत प्रभुपाद जी की संस्था में मिलकर कृष्ण भक्ति का वितरण करने में बड़े ही जोर शोर के साथ लगे हुए हैं। हम सबको आवश्यकता है यथाशक्ति यथासंभव प्रभु श्री रामचंद्र के कार्यों में सहयोग करें। जिस प्रकार सारे वानरों ने मिलकर भगवान की लीला में सहायता करी, सहयोग किया, उन सारे वानरों की सेवा से भगवान रामचंद्र प्रसन्न हुए। हमें भी यथाशक्ति यथासंभव तन मन धन से प्रभु श्री रामचंद्र के मिशन कृष्ण भक्ति के विस्तार में लोगों को सही राह पर लाने के लिए अपने आदर्श द्वारा प्रयास करना होगा। सही मायने में दीपावली उसी दिन से प्रारंभ होगी। भक्तों, हमने देखा कई वर्षों से दीपावली मना रहे हैं, कई उत्सव मना लिए, कई वर्षों से दीपावली मनाई और हर वर्ष पिछले वर्ष से अधिक संपन्नता के साथ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, घर में दीपक जलाना है, सारे कार्य करते हैं और बहुत ज़रूरी है ये सब करना। परंतु अगर चरित्र में शुद्धता नहीं आई, रामचंद्र के आदर्शों को नहीं जीवन में उतारा, तो कहीं ना कहीं हम उस दीपावली को कमतर करके आंक रहे हैं, उस दीपावली के वास्तविक उद्देश्य को पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए संतों के मार्गदर्शन में, भगवत भक्तों के मार्गदर्शन में आइए आज एक नए इतिहास की शुरुआत करें, एक नव युग का निर्माण करें, धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू करें और संपूर्ण विश्व में हमारे कार्यों से प्रभु श्री रामचंद्र का राम राज्य स्थापित हो, भगवान श्री कृष्ण के कार्य स्थापित हो। और हर एक व्यक्ति राम राज्य की बात करता है, परंतु उसको कैसे जीवन में लागू करना है वह नहीं पता। अतः आप और हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान श्री रामचंद्र के गुणों से शिक्षाएं ग्रहण करके समाज में एक नई क्रांति लाएं, नया अभियान छेड़ें। और इस दिन अगर दीपावली के दिन शुरुआत करेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र का अहेतु की कृपा होगी, भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद होगा, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होगा, माता सीता का आशीर्वाद होगा। और इस प्रकार हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। अन्यथा मात्र लक्ष्मी जी को चाहा तो रावण की भांति सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि रावण भी चाहता था लक्ष्मी जी को, परंतु राम के बिना। और उसका हश्र क्या हुआ? पूरी की पूरी लंका उजड़ गई। हम सब बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, विवेकवान हैं। लक्ष्मी जी का आह्वान करो, परंतु नारायण के साथ, तब उस परिस्थिति में हम सब प्रसन्नता के साथ रह पाएंगे और संपूर्ण जीवन है वो आनंद में हो जाएगा। इस प्रकार आज के प्रसंग में हमने सीखा कि भगवान श्री रामचंद्र के दीपावली के इस उत्सव को किस प्रकार मनाया जाए। ये तो रही रामायण की बात। और अगर हम भागवतम से प्रसंग लें तो समुद्र मंथन की लीला भी दीपावली उत्सव के लिए बहुत ही विशेष है। जब समुद्र मंथन किया गया उसमें से माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। ऐसे अनेक 14 रत्न निकले, जिसमें गौ माता थी, ऐरावत हाथी था, उच्छेश्वा घोड़ा था, मणि थी और अमृत था। उसमें से माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ। और माता लक्ष्मी का जब प्राकट्य हुआ, उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के साथ हुआ। और उस दिन उत्सव का दिन था। सारे लोगों ने दीपक जलाकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दीपावली का उत्सव मनाया। ये अनेक कारण, वैसे तो हमारी सनातन संस्कृति में दीपावली के पीछे बहुत सारे कारण हैं, परंतु मुख्य कारण
भगवान श्री रामचंद्र का जीवन में अयोध्या में पुनः लौटना और उस दिन सारे अयोध्या वासियों को दीपक जलाकर प्रसन्नता व्यक्त करना, और हमें भी हमारे घर में आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, इसको जीवन में धारण करके भक्ति साम्राज्य में प्रवेश करने का प्रयास करो भक्तों। जब भक्ति करेंगे तो सारे कार्य स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान को आह्वान करने का सरल तरीका क्या है? कलयुग के लिए है भगवान के नाम को पुकारना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के दिव्य नामों का भजन करते हुए, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए भगवान की लीलाओं का यशोगान करेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन में भगवान का आगमन होगा, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करेगा। इस प्रकार दीपावली का महात्म्य पूर्ण हुआ। दीपावली महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।